को न जानती, परंपराओं की रक्षा न करती, तो कह देती मां तो मैं हूं तेरी और कोई नहीं, खत्म सौदा। लेकिन जब ये कहा कि मां अगर पिता के साथ मां ने भी कह दिया हो तो मुझे क्या करना चाहिए, मां का रुख एकदम बदल गया। बेटे की ममता और बेटे के प्यार को ताक में रख दिया, धर्म को सामने किया, परिवार की एकता की रक्षा की, और एकदम से बोली, है बेटी क्या कहा, अगर माने भी कह दिया हो कहा, तो बोली जो पितु मात कहे बन जाना, जो पितु मात कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। और देख के बेटे, अगर माता पिता ने दोनों ने बन जाने के लिए कह दिया, कौशल्या समझ गई माता तो इसकी सुमित्रा भी है, कैकेयी भी है, कह दिया होगा उनमें से किसी ने, तो बोली जो पितु मात कहे वो बन जाना। माता पिता दोनों ने बन जाने के लिए कहा है पुत्र, तो कानन सत अवध समाना, 100 अयोध्याओं के बराबर वन को समझ। जितना 100 अयोध्या में सुख मिले उतना वन में सुख प्राप्त करना बेटे। जाओ पिता की और मां की दोनों की आज्ञा है तो वन के लिए जाओ। ये मेरे राम का परिवार, राम को कहे हे राम तुम आ जाओ। मैंने कहा कौशल्या को तो बुला लो पहले, राम खाना का आ जाएंगे, राम तो कौशल्या के पवित्र कोप से जन्म लेंगे, राम वैसे नहीं आ सकते। कौशल्या मां एकदम कहती है जाओ बेटे। एक दासी ने आकर कहा जी वो छोटी मां नहीं तो कहां है, बोले ऐसा है तो मजबूरी है। यूं बोली कौशल्या माता, क्या छोटी और बड़ी मझली है सब समान माता माता, माता में कोई फर्क नहीं है, क्या छोटी क्या बड़ी क्या बीच की, तीनों बराबर है, तीनों का आदेश बराबर है, जो आदेश होगा उसे कोई नहीं टाल सकता। और श्री राम बन जाने के लिए तैयार हो गए, समय समाप्त हो गया और रात को वन में निकालेंगे, ठीक है ना? हाँ रात को भी आराम से कुछ दूर चल के बैठ कर जाएंगे। तो आप लोग, आपका मैं बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूं यशवी। ये एक गांव में है, ओम स्वस्ति पंथा मन चरण सूर्य चंद्रमसा पुनर्गता जनता जानता संगम। बस रही नाभि में कस्तूरी में था उसको पता, मूड मृग जंगल की झाड़ी देखता ही रहे। हुक्म आया काल का दुनिया से वो तो चोरी, पर अनाड़ी वैद्य नाड़ी देखता ही रहे। देखने वाले तो उनको देख कर चल दीजिए, और मैं नादान गाड़ी देखता ही रह गया। मन का मर्दाना तो अपनी मंजिल पर पहुंचा प्रकाश, नील का पत्थर अनाड़ी देखता ही रह गया। प्रभु को भूल कर इंसान गाफिल होता जाता है, प्रभु को भूल कर इंसान
ईश्वर प्रमुखता चीन जो दिन रात नथा करे ईश्वर प्रमुखता चीन जो दिन रात नथा उसे कहती है दुनिया ये काबिल हो उसे कहती है दुनिया ये काबिल हो जाता है प्रभु आर्य समाज नया बाजार के आदरणीय प्रधान माननीय श्री जगदीश चंद्र शर्राव और इस मंच का संचालन बड़ी कुशलता के साथ करने वाले माननीय श्री प्रभाकर जी और हमारे दीवानी में आर्य समाज के भजनोपदेशक और बड़ा काम आर्य समाज का करने वाले हमारे भाई श्री ज्ञानेन्द्र जी तेवतिया और प्यारे भाइयों, सज्जनों, माताओं, बहनों और बेटियों, बहुत सुंदर आर्य समाज के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा है। अभी आप के सामने थोड़ी सी झलक महाभारत की हमारे माननीय ज्ञानेन्द्र जी दे रहे थे। ऐसे ढंग से पलटा दिया, अनावश्यक युद्ध संसार के अंदर अगर कोई हुआ तो महाभारत का हुआ, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। अनावश्यक कारण ये था कि कुछ ऐसे लोग एक जगह इकट्ठे हो गए, सारे ऊंट पटांग लोग थे उसमें, और थोड़े थोड़े आगे हो जाओ। बहन जी आप और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ, यहां बैठे आराम से, जम के बैठ, कुर्सी पड़ी है उधर खाली, उस पर बैठ जाएगी। ऐसे कुछ लोग इकट्ठे हो रहे थे जिनका कहीं दूसरी जगह कोई ठिकाना नहीं था। उल्टे उल्टे लोग, उल्टा काम करने वाले। अच्छा, माता पिता अपने पुत्र पौत्रों का विवाह करते हैं, क्या जी करते कि नहीं? माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों का, पौत्र का विवाह का इंतजाम करते हैं, लड़का देखते हैं, लड़की देखते हैं, लेकिन वहां उल्टा किया, वहां बेटा बाप का ब्याह करवा रहा है और बाप के लिए लड़की देख के आया और लड़की वाले से खुशामद कर रहा है, मेरे बाप का ब्याह कर रहे। अच्छा बताओ, ये जिंदगी में कभी सीधे काम करेगा? जिसका शुरुआती उल्टा हो गया, नहीं होता। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो। केवल 5 गाम रखो अपनी धरती तमाम, हम यही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अजन उठाएंगे। पर दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हर को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सीधी सी बात है। तो अब मैं इधर लग जाऊंगा तो सारा आज महाभारत की सुना डालूंगा मैं तो। लेकिन मेरे तो मेरी तो ड्यूटी लगा रखी है कि मैं आपको राम सुनाऊं। मैं वैसे सुनाना आवश्यक कृष्ण को है बहुत जरूर, क्योंकि राम के बारे में तो भ्रांतियां फिर भी कम है।
श्री कृष्ण के बारे में बहुत भ्रांति है इस हिंदू समाज में, लेकिन मैं निवेदन आपकी सेवा में कर रहा था। देखो शब्द सुनो तुम कवि के, कहता है उल्टे हरि को बांधने चला। श्री कृष्ण को गिरफ्तार करने की योजना कृष्ण वो दुर्योधन बना रहा है, उल्टे हरि को बांधने चला। शब्द देखो, जो था असाध्य साधने चला, जिसे कर नहीं सकता था उसे करने चल दिया। तो नतीजा यही होगा जो महाभारत के 18 दिन के अंदर 50 लाख से ऊपर व्यक्ति मरे, 50 लाख से। क्योंकि वहां सारी, अच्छा बताओ ऐसा दुनिया में कोई आदर के लायक आदमी हो सकता है जहां कुल वधु का अपमान हो रहा हो और बड़े बूढ़े सारे बलवान बैठे हों और वो गर्दन झुकाकर देख रहे हो? कैसा गजब वक्त आया था। महर्षि दारुण ने लिखा, दुर्योधन गोत्र हत्यारा। दुर्योधन को पापी और गोत्र हत्यारा लिखा है। और जब श्री कृष्ण ने यह समझाया ना कि तुम धर्म को जानो और धर्म को जानकर धर्म को जानकर उसके अनुसार काम करो, तो बोले आप कृष्ण जी ये जानते हैं कि मैं धर्म को नहीं जानता, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, धर्म को जानता हूं। जानामि धर्मम न च मेव प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मेव निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी रुचि नहीं है, मैं क्या करूं? अधर्म को जानता हूं, उससे मेरा पीछा छूटता नहीं। तो जब आदमी सफा कह रहा है कि मैं धर्म को जानता हूं पर मैं करूंगा ही नहीं, तो उससे तो हमारे से में बात आती है, ये तो मर के मानेगा, सीधी सी बात है। लेकिन राम और बात थी। मैंने 2 दिनों में आपको ये बताया कि जब मेरे राम को ये बता दिया गया कि तुम्हें कल राज तिलक होगा, तो राम के चेहरे पर खुशी की कोई रेखा नहीं थी। और आज जब ये पता चला कैकेयी द्वारा कि तुम्हारी जगह बेटे राज भरत को होगा और तुम्हें 14 वर्ष के लिए तपस्वी बन करके बन जाना पड़ेगा, तो बड़ी विचित्र बात थी। उस समय वाल्मीकि जी लिखते हैं कि श्री राम के चेहरे पर दुख की कोई शिकन नहीं थी, कोई परिवर्तन नहीं आया। हमारे एक भाई शर्मा जी पूछ रहे थे कि जब इस समय में कोई दुख नहीं हुआ तो सीता के खो जाने का दुख काहे को हुआ? बड़ा गलत प्रश्न है ये, अच्छा प्रश्न नहीं है। सीता के खो जाना दूसरी बात है। सीता का अपहरण होने पर राम को जो दुख हुआ वो स्वाभाविक था, और ये राज्य के जाने का दुख, जब मिलने की राज्य की मिलने की खुशी नहीं तो जाने का दुख काहे को होगा? श्री राम तो बहुत महान थे, बहुत महान थे। मैं सच कहता हूं, हमारे सामने राम और कृष्ण 2 ऐसे नाम हैं जिनसे हम अपनी धरोहर को बहुत मजबूत बना सकते हैं और जिसका इतिहास को कायम रख के हम संसार में कभी किसी भी तरह राष्ट्र की क्षति नहीं होने दे सकते। आज हम राम को नहीं जानते ठीक तरीके से, कृष्ण को नहीं जानते, इसीलिए 60 साल की आजादी के बाद हम अपने देश में वंदे मातरम गाना नहीं गा सकते खुलकर। बोलो इससे ज्यादा बदकिस्मती कोई होगी? कोई कलमकार के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम गाना सुनकर नाक चढ़ाता है, कोई ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा जमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में और कोई चुगली भेज रहा है मक्के और मदीने में,
कोई ढांचे के गिरने को यूएन में ले जाता है, कोई भारत मां को डायन की गाली दे जाता है, कोई भारत मां को डायन की गाली दे जाता है। पर याद रखना 100 गाली पूरी होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। 100 गाली पूरी होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना, जोर सिखाने आया हूं मैं, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूं। ताली बजाई क्या किसी ने? हाय रे, ये तो ताली बजाते हुए डर रहे कभी कोई सुन नहीं। हे भगवान, अब कितने जोशीले पंप भरे तुम, मैं बताऊं। यहां क्योंकि ताली भी नहीं बजाते, इन्होंने तो गाने सुने ना कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना है। मैं निवेदन कर रहा था कि हम कहां चले। श्री राम, मैंने प्रातःकाल कहां समाप्त किया था? तेवतिया है जी, देखो इनको याद है। हाँ, तो श्री राम जी ने कौशल्या मां से विदाई ले ली और कौशल्या ने कह दिया, बेटे केवल पिता की आज्ञा है तो मां को बड़ी समझकर मत जाओ। ये क्या कहती है? मां जो है वो पिता से बड़ा उसका दर्जा होता है। मैं माता हूं, माता का पद है बड़ा पिता से, हे बेटा, इसलिए रोकती हूं तुमको अपनी आज्ञा से, हे बेटा मत जाओ। जो केवल पितुआय सुताता तो जन जाही जान बड़ी माता। जो केवल पिता की आज्ञा है तो मां को बड़ी समझकर मत जाओ। और श्री राम ने धीरे से कहा, मां केवल पिता का आदेश है तो न जाऊं, लेकिन अगर मां ने भी कह दिया हो तो? तब कौशल्या धर्म को सामने रखती है। पुत्र की ममता गौण हो जाती है, धर्म मुख्य हो जाता है। कुल की परंपराओं को जिंदा और शक्तिशाली बनाने के लिए बेटे का मोह त्याग देती है और कहती है, जो पितु मात कहे बन जाना तो कानन सत अवध समाना। जो माता पिता दोनों ने बन जाने के लिए हे राम तुमको कहा है, तो ये बन तुम्हें 100 अयोध्याओं के बराबर सुखदायी हो। यदि ऐसा है तो मजबूरी है। यू बोलिए कौशल्या माता, क्या छोटी और बड़ी मझली है, सब समान माता माता। माता तो सब एक सी है, जाओ पुत्र। बहुत प्रसन्न हुए श्री राम और मां के चरण स्पर्श करके फिर कहते, मां अब मैं सीता के पास जाता हूं और उनसे बात खबर देता हूं। फिर सीता से मैं बात करके आज्ञा लेकर छुटकारा पाकर आता। और जिस समय पर ये सीता के पास पहुंचे उस समय राम भयानक दुख में डूब जाते हैं। राम को दुख नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्यों दुख हुआ? क्योंकि मैं सीता के पास जाकर के जो अपनी सहेलियों के अंदर बैठी हुई अपने पति के सम्राट बनने की खुशी में जश्न मना रही है, प्रसन्न हो रही है, आज उसे जब ये पता लगेगा कि तुम्हें राज्य नहीं, तुम्हें तो वनवास मिल रहा है तेरे पति को, तो शायद वो उसकी हृदय गति रुक जाए। सीता को बहुत कष्ट होगा। तो श्री राम को पसीने आ जाते हैं, चेहरे पर भी पसीने देखे। श्री राम के चेहरे पर सीता ने कभी इतनी भयानकता नहीं देखी थी, कभी इतने पसीने नहीं देखे थे। खड़ी होकर दौड़ती है, आर्य पुत्र क्या हुआ क्या हुआ? आप इतने गमगीन कैसे? बोलो महाराज क्या बात है? राम ने कहा, सीते कुछ नहीं, मैं तुम्हें कुछ बात बताने आया हूं। दुख इसलिए होगा कि कभी तुम घबरा जाओ। बोले क्या बात है, बात बताओ। आज तो
आपको राज होने वाला है। मेरे राज नहीं, मुझे आज ही इसी वक्त बन जाना है। मुझे पिता की आज्ञा के लिए वनवास हो गया, राज भैया भरत को हो गया। और बोले देखो जनक नंदिनी, मैं जा रहा हूं वन, तुम मेरी मां की पूरी सेवा करना, मेरे जाने का गम मां को महसूस मत होने देना, मेरी मां को कभी ताना मत देना, संध्या और यज्ञ में कभी नागा विलंब मत होने देना। और बोले देखो सीते, राजनीतिक तौर पर यद्यपि मेरा भरत भैया महात्माओं के सदृश है, लेकिन राजाओं के सामने दूसरों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। बोले तुम भरत के सामने कभी मेरी प्रशंसा मत करना, और पिताजी को भी ताने मत देना, ये करना वो करना, ऐसे जागना ऐसे उठना, सारी बातें बता रहे। सीता बोली ये बात किसे बता रहे हो? बोले आपको। बोले ये बात तो सख्त बतानी चाहिए आपको, जिसे यहां रहना हो। बोले क्या मतलब? कि मैं तो आपके साथ चलूंगी। बोले नहीं सीते, वनवास तो मुझे अकेले को है। बोले नहीं, दोनों को है, दोनों को है। बोले नहीं, मेरी मां की आज्ञा मुझे अकेले को है, और बोले मेरी मां की आज्ञा मुझे अकेली को तुम्हारे साथ जाने की है। तुम्हें तो आज वनवास हुआ है, मुझे तो कई साल पहले हो गया जब से शादी हुई है। मेरी मां ने कहा बेटी, जिस घर में तेरी डोली जा रही है, याद रखना उस घर से तेरी अर्थी ही निकले। तेरा पति सुख में रहे तो सुख में रहना, दुख में रहे तो दुख में रहना, महल में रहे तो महल में रहना, वन में रहे तो वन में रहना। इसलिए याद रखना कि अपने पति से कभी अलग बिछुड़कर मत जाना। वो दुख में रहे तो तू कभी सुख में मत रहना। मैं आपके साथ चलूंगी। राम बोले नहीं सीते, तुम्हारा साथ चलना ठीक नहीं है। वन में कंकरीली पथरीली जमीन पर कैसे सोएगी? वहां खाने के लिए क्या चीज मिलेगी? यहां तो रसोई पाचक लोग भोजन बनाकर देते, फिर भी नखरे करती हो, और वहां यहां गद्दों पर, मखमली गद्दों पर सोती हो, फिर भी कई बार करवट बदल कर कहती हो नींद नहीं आई। वहां कैसे करोगी? सीता बोली वहां तो इससे बढ़िया सेज बनेगी। वन के पेड़ों से पुष्प चुन चुन के लाऊंगी, और फूलों का गद्दा बनाऊंगी, फूलों का तकिया बनाऊंगी, आपके लिए भी अपने लिए भी। और वन के अंदर जो वृक्ष है उनमें सुंदर बहुत मीठे पके हुए रसदार फल होंगे, वो फल खाऊंगी, आपको खिलाऊंगी। तब राम एक बात कहते हैं बहुत अच्छी। बोले देखो सीते, तुम वन से फल तो खा सकती हो, लेकिन राम तुमको उन्हीं फलों को खाने की इजाजत देगा जो फल स्वयं टूटकर धरती पर गिर गए हो। राम कभी पेड़ों से फल नहीं तोड़ता। उन्हीं पुष्पों को चुनकर तुम गद्दा बना सकती हो जो पुष्प स्वयं झड़कर के धरती पर गिर गए हो। इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले चलने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं जा रहा हूं। तुम नहीं जानती हो वन के रास्ते कितने ऊंचे नीचे, गहरे, खाई खंडक, आंधी चलेगी, धूल उड़ेगी, कांटे होंगे, और तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। तो सीता उदास हो गई और बोले जानते हो, बहुत बढ़िया बात तुलसीदास लिखते, जी बिन देह नदी बिन बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। मैं आपके बिना नहीं रह सकती यहां। हाँ, नहीं मानोगे तो मृत्यु तो फिर आखिरी हथियार है। बहुत प्यारा गीत है जो सीता ने कहा, ऐ नाथ मेरे इस जीवन के, ऐ नाथ मेरे इस जीवन के, जीवन आधारित
मेरी तो तुम भी ये दुनिया सुनी है, तुम भी ये दुनिया सुनी है। मेरा संसारी तुम तो जीवन आधार तुम तो, तुम मिलिए दुनिया सुनी है। जीवन तो जब चल देता है तो जीवन का कल्याणी कहाँ, जीव आत्मा जब चल देता है तो जीवन का कल्याण कहाँ। ऐसे ही समझो प्राणनाथ जब नाथ नहीं तो प्राणी का, नाथ नहीं तो प्राणी कहाँ, ये प्राण नहीं रुक पाएंगे, ये प्राणी नहीं रुक पाएंगे। मैं प्राणाधार तुम्हीं को, प्राण नहीं रुक पाएंगे। जीवन आधार तुम्हीं को, तुम दिले दुनिया सुन। मेरा रस्ते के कांटे झाड़ों को रूई सा तो मैं समझूं, रस्ते के कांटे झाड़ों को रूई सा तो मैं समझूं। कांटे झाड़ों को रूई सा तो मैं समझूं, रस्ते के कांटे झाड़ों को रूई सा तो मैं समझूं। जो धूल उड़ेगी आंधी से उसको मैं चंदन समझूंगी, उसको मैं चंदन समझूंगी। वहाँ कोई दुख क्यों दुख होगा, वहाँ कोई दुख क्यों दुख हो। मेरे सुख का सारे तुम्हीं को, जीवन आधार तुम्हीं को, तुम दिले दुनिया मेरा संसार तुम्हीं को, मेरा आपके बन जाने पर भी तो मुझको मरना है। हे नाथ आपके बन जाने पर भी तो मुझको मरना है। इससे तो अभी मरना अच्छा, तब तक जी कर क्या करना है, तब तक जी कर क्या करना है। मेरे जीवन की कश्ती के, मेरे जीवन की कश्ती के प्रभु के रंग हारे तुम्हीं को, जीवन की कन्हैया के रंग हारे तुम्हीं को। जीवन आधार तुम्हीं को, तुम दिले दुनिया संसार प्रियतम जब साथ प्रियतमा की हर मौसम सावन लगता है। प्रियतम जब साथ प्रियतमा के हर मौसम सावन लगता है। बिहार जंगल खंड खाई निर्जन बन उपवने लगता है, निर्जन बन उपवने लगता है। मौसम की बहार तुम्हीं तो, मौसम की बहार तुम्हीं तो, मेरा श्रृंगार तुम्हीं तो, मौसम की बहार तुम्हीं तो, मेरा श्रृंगार तुम्हीं तो। ये नाच मेरे
संतप्त मूर्छित होकर शोक से पीड़ित बैठेगी, संतप्त मूर्छित होकर आलिंगन कर अपने पति का सती रोने लगी ऊंचे सर, रोने लगी ऊंचे सर से इस बेगराज के गीतों के, बेगराज के गीतों के स्वर की झनकार सुनी, स्वर की झनकार सुनी, अतिशोक से पीड़ित वैदेही संतप्त मूर्छित होकर के और आलिंगन कर अपने पति का सती रोने लगी ऊंचे सुर से। श्री राम ने सोचा इसने तो सारी कसर पूरी कर दी, अब इसको रोकना मुश्किल हो गया। देखो सीते तुम रोना तो बंद करो, रो ये रुके ही नहीं। बोले अब रुक गई तो ताल खराब हो जाएगी, अब नहीं रुकना चाहिए। तब राम ने एक बात कही, देखो सीते तुम्हारा सारा हाव भाव रुदन देखकर मैं तुम्हें अपने साथ चलने की आज्ञा तो दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। क्या? मां कौशल्या से पूछ कर आओ। अगर कौशल्या मां मेरे साथ जाने की इजाजत आपको देती है तो मैं साथ ले चलूंगा। बोले मेरी मां की इजाजत काफी नहीं है। बोले नहीं वो भी काफी है, लेकिन और जरा बढ़ जाए। बोले ठीक अभी जाती। और सीधी कौशल्या मां के पास गई। कौशल्या ने अपनी बहू को आते देखा, थोड़ा उतावला सा आते हुए देखा, उतावली सी बनकर वो संभल कर खड़ी हो गई, कोई सवाल करेगी जबरदस्त बहू। और ये जिस समय पर सीता मां के पास पहुंचती है और कहती है मां मुझे अपने साथ चलने, मेरे पति के साथ जाने की इजाजत दे। मेरे पति बन जा रहे हैं, मैं उनके साथ जाना चाहती हूं। कौशल्या ने देर नहीं लगाई, कहा बेटी काया जहां रहती है ना, छाया वहीं रहती है, उसे दुनिया में कोई अलग नहीं कर सकता। फिर कुछ क्या ना, कुछ नहीं, कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे सूर्य की किरणों को कोई सूर्य से अलग नहीं कर सकता, ऐसे सीता को कोई राम से अलग नहीं कर सकता। जाओ मेरी बेटी जाओ। जब ये बात कही तो सीता रोने लगी। कौशल्या बोली ये क्या बात है, तुम्हारी मनचाही मुराद मैंने तुमको दी है, फिर भी रोती हो। और मेरी बेटियों और मेरी बहनों बड़े ध्यान से सुनना, सीता की आंख के आंसुओं की कदर करना। क्या कहा? तब जानकी सासु पगला सासु पगला सुनिए बात में परम अभागी, परम अभागी, परम अभागी। पैरों पे हाथ लगा के सीता रोकर कहती है मां मैं परम अभागी हूं, मैं भाग्यहीन हूं। क्या बात हो रही है? क्यों आवाज साफ नहीं आ रही? तेज थोड़ी कम कर दो, थोड़ा इतनी कम मत कर दीजिए कोई मैं चिंगाड़ता रहूं। तब जानकी सास पगलागी, सुनिए बात में परम अभागी। मां जी मैं परम अभागी हूं, मैं बदकिस्मत हूं, मैं भाग्यहीन हूं। कौशल्या ने अपनी रेशमी साड़ी से बहू के आंख के आंसू पूछे और प्यार से सीने से लगाकर और कमर को सहलाती हुई
और माथा सूंघती है, मुख चुम्बन करती है, कहती है ऐ मेरी बेटी, जब से तेरा विवाह होकर आया है, हे जनक नंदिनी, मैंने कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिए हैं। तेरी माँ से ज्यादा प्यार तुझको दिया है। आज तेरी आंखों के आंसू देख करके मेरा दिल फट जाना तो हो रहा है। रोना बंद कर। तू परमभागी कैसे हो सकती है? तेरे जैसी भाग्यशाली स्त्री दुनिया में कोई नहीं है। तेरे माँ बाप देखो कैसे, तेरे सास ससुर, तेरा पति, तेरे देवर जेठ, इन सारी बातों को देखो और फिर विचार करो कि तुम परम अभागी कैसे हो। ओ मेरी रानी, कौशल्या सीता को प्यार से कहे, ओ मेरी रानी, आंख में पानी के बरलाई मेरे लाल तू, मैं लजीले मत कर गीले, कुछ तो होश सवाल तू। ओ मेरी रानी, आंख में पानी के बरलाई मेरे लाल तू, मैं लजीले मत कर गीले, कुछ तो होश सवाल। आंख में पानी कुछ तो होश सना, ओ मेरी रानी। योगिनी जिसकी माता हो, पिता शास्त्र का जाता हो, योगिनी जिसकी माता हो, पिता शास्त्र का जाता हो, विदेह जनक की राज दुलारी, रामचंद्र की ज्ञाता हो, जनक की राज दुलारी, रामचंद्र की ज्ञाता, कर्म तेरे सुखदाता, कर्म तेरे सुखदाता, मत ऐसे शब्द निकाल तू। मत करेगी इसको मेरी लाल, आंख में पानी लाई मेरे लाल तू, नैन नजीर मत करेगी कुछ तो होश समा। बात कहती, माता पिता तेरे कितने बढ़िया हैं, और इधर आजा दशरथ जैसा तपधारी, ससुर तुम्हारा सुकुमार हो, दशरथ जैसा तपधारी, ससुर तुम्हारा सुकुमार, लक्ष्मण जैसे देवर तेरे जो कहे तुझको महतारी, लक्ष्मण जैसे देवर तेरे जो कहते तुझको महतारी, भरत तपस्वी व्रतधारी, तपस्वी व्रतधारी का जाने सब कुछ हाल तू। आंख लगानी लगी कर दिए कुछ तो होश समा। काबू में मन को तन को रखे काबू में मन को, जीवन है बेमोल लगेगी ठेस तेरे दाने तन को, जीवन है बेमोल लगेगी ठेस तेरे दाने तन को, 14 साल कटीले तन को, 14 साल कटीले तन को समझ लिए ससुराल तू। ओ मेरा मैं लगी मत करगी तुम पानी हर लाई मेरे लाल।
जैसे माता पिता किसी को नहीं मिले, तेरे जैसे सास और ससुर किसी को नहीं मिले, तेरे जैसे देवर तुझे मां समझने वाले किसी को नहीं मिले, और आर्य राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम तेरे जैसा पति किसी को नहीं मिला, और फिर भी तू बदकिस्मत बताती है। ऐसा मत कर। लेकिन सीता ने कमाल कर दिया। बहनों ध्यान देना, सीता ने कमाल किया। बोले मां कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे जैसे माता पिता किसी को नहीं मिले, मेरे जैसे सास और ससुर किसी को नहीं मिले, मेरे जैसे देवर भी किसी को नहीं मिले, मेरे जैसा पति भी किसी को नहीं मिला। लेकिन उन सारे सौभाग्यों पर पानी फिर गया एक अभाव के कारण, एक कमी के कारण। एक कमी हो गई, ये सारे सौभाग्य फीके पड़ गए। बोले कमी क्या होगी बेटी, ये इतने बड़े सौभाग्य फीके कर दिए तेने? कौन सी कमी? मेरी बेटियों बड़े ध्यान से और आचरण करने के लिहाज से सुनना है। क्या कहती है? मां सब सौभाग्य फीके पड़ गए। क्यों? कि सेवा समय दैव बल दीना, दैव बल दीना, दैव बल दीना। मोर मनोरथ सफल न कीना, सकल न कीना, सकल न कीना। क्या बढ़िया बात कहती है मां। इसलिए सौभाग्य फीके पड़ गए कि मुझे 14 साल तक आपके चरणों की सेवा से दूर रहना पड़े। मैं अपनी सास की सेवा 14 वर्ष तक नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मेरे सारे सौभाग्य पूरे हो अधूरे रह गए, फीके पड़ गए। ओहो मेरी बेटियों, अगर किसी को मां की सेवा करने का, सास की सेवा करने का अवसर नहीं प्राप्त होता तो वो परम अभागी है। मैं नहीं कह रहा कभी मेरे से नाराज हो जाओ, सीता कह रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। मेरे को क्या है कि ये कहने का भी किसी के लिए, तो सीता ने कहा। इसलिए निवेदन करता हूं, रामायण वो कथा है जिसके एक एक पंक्ति पर आचरण करने से काम चल जाए। कहते रामायण सुनने से भवसागर पार हो जाएंगे, लेकिन सुनते रहो, पीढ़ियों तक सुनते चले आ रहे, आज तक नहीं हुए। क्यों? केवल सुनने से हमने समझा है कि सुनकर के पार हो जाएंगे। सुना क्या है वो तो आचरण भी याद नहीं, बात ही याद नहीं है। केवल सुनने से कुछ नहीं होता, आचरण करने से काम चलता है। सुनने से होता तो अब तक हो जाता। मैं इसलिए निवेदन करता हूं आपकी सेवा में। सीता ने कहा मैं इसलिए परम अभागी हूं कि 14 साल तक मुझे अपने सास और ससुर की सेवा से वंचित रहना पड़ेगा। क्या बढ़िया बात है। देखो हमारे यहाँ के रवाज कितने अच्छे है ना। आज दिन में वहां महिला सत्संग में तेवतिया आप कह रहे थे कि द्रौपदी बता रही है मुझे ससुराल में सब मुझसे खुश क्यों रहते। द्रौपदी से जब ये पूछा ना कि ससुराल में तुमसे सब खुश क्यों रहते हैं, तो बोली मैं सबके सोने के बाद तो सोती हूं और सबके जगने से पहले जग जाती हूं। मुझे किसी ने सोने वाले कमरे में जाते नहीं देखा। मुझसे कोई नाराज क्यों होगा। आज सास तो चाय बना रही है, बहू सो रही है। भिवानी में नहीं होता, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूं, यहां नहीं है। बहू सो रही है, सास चाय बना रही है। मैंने कहा जी बहू नहीं चाय बनाती। बोले बहू तो पहले बिस्तरे पर चाय पी लेती है, तब उठकर कुछ काम करती है। हाँ, अब आप ये समझिए कि इस प्रकार से आप बोलो कैसे लेकर चलेंगे। देखो प्रातः काल बहू 4 बजे उठकर और जाकर के
सास के चरण स्पर्श करके और प्रणाम करे, नमस्ते करे। मैं अभी परसों जब यहाँ चला, यहाँ चलने से पहले मेरी पोती अपने ससुराल से आई, इस पिछले महीने शादी हुई उसकी फरवरी में, तो मैंने कहा बोलो तुम सवेरे उठकर क्या काम करती हो? अपनी पोती से मैंने पूछा। ससुराल में जाकर प्रातःकाल उठकर क्या करती हो? बोले जो आपने बताया वो सारी बातें करती हूँ। मैंने कहा मुझे तो नहीं याद रहा, मैंने क्या बताया तुझे? मैंने कहा, बोले मैं सबसे पहले उठकर अपने सास के चरण छूकर नमस्ते करती हूँ। और मैंने कहा फिर? बोले फिर जेठानी के करती हूँ, फिर जो और बड़े घर में हैं उनके। मैं कहा फिर तेरी सास क्या कहती है? देखो मेरी वो बेटी तो पोती तो मेरी एमए है, फर्स्ट क्लास एमए, लेकिन सास मैंने कहा तेरी अनपढ़ है। सास क्या कहती है थे? बोले पिताजी है तो अनपढ़, लेकिन बड़ी प्यारी प्यारी बातें कहती है। मैंने कहा क्या प्यारी प्यारी बातें कहती है? तो पता है सास के या सास की कोटि के जो बढ़िया हैं उनके चरण बहु छुए तो क्या बढ़िया। हमारे यहाँ के, आपके यहाँ की भाषा का मुझे पता क्या कहते हैं यहाँ? हमारे यहाँ कहते हैं बूढ़ सुहागन, बूढ़ सुहागन, बुढ़ापे तक सुहागन बनी रहो और दूध नहाओ पूतो फलो। क्या बढ़िया। अच्छा ये दौलत कहीं मिलेगी? सवेरे 4 बजे घर में ये काम हो रहा, बेटी तू बुढ़ापे तक सुहागन बनी रहे, दूधो नहाओ पूतो फलो। और फिर जो बढ़िया योग्य सासू होते वो क्या कहती? बेटी तेरे भाई भतीजे बने रहो। क्या बढ़िया। और हमारे यहाँ रवाज है, रास्ते में कोई बुढ़िया आ रही हो, इधर से कोई बहू जा रही हो, चाहे किसी की हो बहू हो, तो बुढ़िया को रोक लेगी रास्ते और उसके पैर छुएगी। पैर नहीं छुएगी लेकिन नीचे से दबाएगी घुटने तक, फिर घुटने से दबाएगी नीचे तक, फिर ऊपर। अच्छा जो क्योंकि इस उम्र में पैरों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, जो बुढ़िया होशियार होती है ना वो आशीर्वाद को लंबा कर देती है ताकि देर तक पाँव दबते रहे। यानी कितने कितने सुख देने वाले रवाज हैं। देखो इस बात को बहुत प्रसन्न, सास ने बहुत प्रसन्नता के साथ कहा बेटी कोई बात नहीं, अब तुम अपने पति के साथ जाने का उपकर्म करो। और ये तैयार होके आई। अब लक्ष्मण बोले भाई साहब हमारे लिए क्या आदेश है, हम क्या करें? राम बोले तुम यहीं रहो, राजकाज में पिता की सहायता करो, मेरे जाने से पिताजी क्षुब्ध रहेंगे। देखो राज्य का कार्य अगर खराब हो गया ना लक्ष्मण, पता है क्या लिखते हैं लोग कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनत अवश्य नरक अधिकारी, सोनत अवश्य नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है लक्ष्मण, वो राजा नरक का अधिकारी होता है। प्रजा को दुख देने वाला राजा नरक का अधिकारी होता है। देखो मैंने कल आपको बताया था शुरुआत में कि दशरथ के राज्य में कोई व्यक्ति रंज से नहीं रोता था। किसी को अपने प्रिय जनों की मृत्यु पर रोना नहीं पड़ता था। रोए क्यों? माता पिता के सामने पुत्र पौत्र नहीं छोड़ के जाते थे उनको, इसलिए माँ क्यों रोएगी, दादी क्यों रोएगी, पिताजी क्यों रोएंगे? बोले आंख में कभी पानी आता था तो हवन में समझा गीली लगने से इसके धुआं आंख को छूता था, बोले उससे पानी आ जाता था, वरना रंज से किसी की आंख में पानी नहीं आता। क्या बढ़िया बात थी। मैं निवेदन करूं आपसे, कहते जिसके राज में प्रजा दुखी रहती है लक्ष्मण,
वो राजा नरक का अधिकारी होते। ये जो आज वाले हैं ना हमारे, इनको तो नरक नहीं मिलेगा। ये जो इनके लिए तो नरक भी स्पेशल बनाना पड़ेगा, इतने ढेरों इनके कुकर्म हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, जो 24, क्योंकि मैं देखो, माफ करना मुझे, मैं बिल्कुल इनके साथ रहा। जो राजनीतिक है ना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, इनके साथ रहा हूं, बिल्कुल साथ लग करके। कभी देश के बारे में बैठकर बात नहीं करते। वहां पार्टी कैसे सफल हो, वहां कैसे सफल हो, मेरे सामने जहां तक बातें की जाती कि फला जगह पर 2-4 गुंडे तकड़े हैं, इलेक्शन में उनको लेकर के आओ और उनको जाकर के जो अपना ऐसे संवेदनशील है जहां हमारी वोट नहीं है, वहां उनकी ड्यूटी लगाओ। ये प्रोग्राम आपके देश के नेताओं के बनते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, लक्ष्मण से जब ये कहा कि जिस राजा के राज में प्रजा दुखी रहती है वो राजा नरक का अधिकारी होता है, तो लक्ष्मण कहते भैया नरक का अधिकारी हो या स्वर्ग का अधिकारी हो, हम तो आपके साथ चलेंगे। और ऐसे कहते कहते लक्ष्मण महल में आ गए। और कौशल्या उस समय पर मन भारी करके कहते राम तुम जाओ बेटा, पर देखो इससे तो राम तुम पैदा ही न होते तो पुत्र न होने का गम ही सताता, पुत्र के बिछड़ने की पीड़ा तो न सताती। लक्ष्मण को क्रोध आ गया। क्रोध का मार रोको, भैया को मत जाने दो। वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, हकदार जिसे है गद्दी का उसको ही होगा आज तिलक। ये तो हकूक का झगड़ा है, चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब कही क्यों जाए जब कोई दोष नहीं। तब राम ने फटकार लगाई, शांत किया, चुप रहो। बोले ठीक है, तो भाई साहब हम तो आपके साथ चलेंगे। तो बोले सुमित्रा से पूछ लो। सुमित्रा मां अगर कह दे लक्ष्मण साथ चले जाओ तो ले चलूंगा। सुमित्रा मां वहीं आ गई। बोले सुमित्रा को ढूंढने कहा जाओगे? मैं आ गई। लक्ष्मण ने मां के पैर छुए और बोले मां आपको ये पता तो लग गया ना कि भैया बन जा रहे हैं? बोले हाँ। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है? सुमित्रा बोली रे लक्ष्मण तूने अपना कोई अभी निर्णय नहीं किया? बोले मां निर्णय तो कर लिया पर तेरी मोहर लगवानी बाकी रह गई, कन्फर्मेशन तो तुमसे ही होगा। तो ये कहती है जाओ बेटे 14 वर्ष के लिए बन जाओ। और याद रखना एक बार भी अगर राम को और सीता को तुमने नाराज कर दिया तो तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगी। और ये तो राम की मां थोड़ी थी, राम की सौतेली मां थी। सौतेली मां अपने बेटे को यूं भेज देगी? ये तो सौतेली मां थी, और सौतेली बहुत खतरनाक होती। सौतेली क्या तेली तो एक ही बहुत खतरनाक होता है। यहां सौतेली कई आदमी सोचते होंगे कि सुमित्रा राजनीति नहीं जानती थी, बड़ी भारी राजनीति जानती थी। कमाल है, ऐसी राजनीति तो ना उस समय कोई जानता था ना आज जानती थी। बोले आज किसी राजनीति जानती तो कहती लक्ष्मण से जाओ लक्ष्मण राम को वन में निकल जाने दो, भरत अभी अपने मामा के गांव से नहीं आया और गद्दी खाली पड़ी अयोध्या की, तो कब्जा कर लो। लेकिन नहीं, एक राजनीति की बात भी बता दें हम आपको सुमित्रा की। सुमित्रा को यह पता था कि बड़ा होने के कारण राज मिलेगा तो श्री राम को मिलेगा, और जिस शर्त पर कोई राजनीति तो ना उस समय कोई जानता था ना आज जानती थी। बोले आज किसी राजनीति जानती तो कहती लक्ष्मण से जाओ लक्ष्मण
राम को वन में निकल जाने दो, भरत अभी अपने मामा के गांव से नहीं आया और गद्दी खाली पड़ी अयोध्या की, तो कब्जा कर लो। लेकिन नहीं, एक राजनीति की बात भी बता दें हम आपको, सुमित्रा की। सुमित्रा को यह पता था कि बड़ा होने के कारण राज मिलेगा तो श्री राम को मिलेगा, और जिस शर्त पर कैकेयी का विवाह हुआ है उसके कारण राज्य मिलेगा तो भरत को मिलेगा। तेरे बेटे तो दो हैं, दोनों बड़े भी नहीं है, शर्त भी उनके साथ नहीं है, तेरे को तो राज मिलना नहीं, तेरे बेटों को तो। लेकिन वाह सुमित्रा, तेरी राजनीति ने कमाल कर दिया। अपने दोनों बेटों को ऐसी शिक्षा दी, एक को राम के साथ लगा दिया, एक को भरत के साथ फिट कर दिया, जिसको भी राज मिले आधा साझा इसका जरूरत है, किसी को मिल जाए। क्या बात है। आज से कहती कहती बोली रे लक्ष्मण, एक बात तो बता बेटा। बोले क्या? वन में जा रहे हो ना? बोले हाँ मां। अब तो आपका आदेश भी हो गया। तो बोले वहां तुम्हें मां की याद तो नहीं आएगी? बोले मां की याद क्यों नहीं आएगी? बोले पिताजी की? बोले पिताजी की भी याद आएगी। बोले अयोध्या की? कि मां याद तो अयोध्या की भी आएगी, जिसके गली बाजारों में छलांग लगा कर खेला हूं, क्यों नहीं आएगी यार? और बोले तू तो बीच में से भाग आएगा। तीन तीन जबरदस्त यादें जिसके साथ हों, मां की याद आने पर बेटा रह जाएगा? तो बोले मां याद जरूर आएगी, लेकिन धर्म और वचन को नहीं तोड़ूंगा। मां झुंझला कर बोली, रे लक्ष्मण, मां क्यों याद आएगी? मां तो तेरे साथ रहेगी। देखो ये है शिक्षा आर्यों की, ये है राम का परिवार, ये है लक्ष्मण और राम की मां। क्या कहती है बेटे? के साथ तुम्हारी मात बही दे, पिता राम सब बात तुम्हारे ताज क्या बात कहती है बेटे? तेरी माँ तेरी भाभी सीता है जो तेरे साथ रहेगी। जब माँ की याद आए तो सीता के चरण स्पर्श कर लेना। जब पिता की याद आए तो अपने बड़े भैया राम के चरण छू करके पिता की कल्पना कर लेना। अयोध्या की याद क्यों आएगी? कहते जहां राम तहीं अवध निवास, जहां राम है पुत्र अयोध्या वही है, कहीं दिवस जहां भान प्रकाश, दिन तो वही होता जहां सूर्य होता है। आहा, जब मां अपने बेटे को ये शिक्षा देगी, बोलो वो बेटा कहीं किसी जगह पर अपनी आदत या अपनी नीयत को खराब कर सकता है। उन बेटों का कहीं आपस में किसी जायदाद के ऊपर झगड़ा हो सकता है।
लक्ष्मण बहुत प्रसन्न होता है और माँ के पैर छूकर कहता है, माँ कमाल हो गया, मेरी माँ ऐसी है, ऐसी दुनिया में और किसकी माँ होगी। चलता है, माँ आज्ञा दीजिए मैं चलता हूं। जब ये चलने को हुए सोचने लगे माँ से तो आज्ञा मिल गई, अभी एक हस्ती और भी तो, उससे भी तो बात करने के लिए, अगर उससे नहीं मिलते हैं तो बात अधूरी रह जाएगी। वो कौन है? उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी। एकदम घूम गए, उर्मिला के महल की तरफ घूम गए। तो मेरा थोड़ा सा पता लगा कि तेरे पति 14 वर्षीय बन जा रहे हैं, तो अपने सजे हुए पन से उतर जाते। देखो देखिए दीवार घन घोर शरद चंद्र लक्ष्मी थी तभी जब लक्ष्मण को आते देखा गंभीर भाव से, गंभीर भाव से खड़ी हो। आजकल के अंग्रेजी करेल के लिए गंभीर भाव नहीं कहते, सीरियस मूड में खड़ी, सीरियस मूड में। क्या चलो जी सीरियस मूड में, सीरियस मूड में खड़ी होकर क्या कहा, तानी भी लाकार को आओ, मैं तुम्हारे कौन होती हूँ, तुम्हारे तो सब राम होते, सीता ही होते, उन्हीं के साथ जाओ और बोला शुरू कर देती ना। लिखा कवि ने पहले चरणों में गए। क्या बात है, भारत की सभ्यता का क्या ठिकाना। बोले पहले चरणों में गई और फिर नैनों में नैन देख अवस्था प्रिया की, तो लक्ष्मण बोले पहले चरण स्पर्श किए और फिर यूं ऊपर को देखा, आंखों ही आंखों में मुलाकात कर ली, जुबान तो न खोली मगर बात कर। और लक्ष्मण ने भी एकदम कह दिया, भूमिका नहीं बांधी। देखो कोई कठोर बात कहनी हो तो पहले भूमिका बांधनी चाहिए, अब इसने भूमिका ही नहीं बांधी। एक लड़का रिजल्ट देख कर आया अखबार में, पिता ने पूछा बेटे क्या रहा रिजल्ट का, तो बोले पिताजी वो चाचा जी का लड़का है राजेंद्र, क्या वो फेल हो गया। वो कह रहा है मैं तेरे बारे में पूछ रहा हूं, पिताजी को ये बताने के लिए भूमिका बांध रहा है। अरे भाई तेरा क्या रहा, बोले वो तो ताऊ जी का लड़का नहीं है हर प्रसाद, बोला वो भी फेल हो गया। फिर एक दो और बता, वो भी फेल हो गया। बाप ने झुमा, अब बाप का जो वो था ना दिमाग सामान्य हो गए, वो समझ गया वो हो लिया गया उसका भी तो वो जो है तो उसने कहा रे कब देखो तेरा क्या हुआ, बोले पिताजी मैं भी फेल हो गया। तो भूमिका बदले पर ज्यादा तबीयत खराब नहीं होती, लेकिन उसने भूमिका नहीं बांधी। कहा उर्मिला उर्मिला विदा करो, उर्मिला 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 विदा करो, तुम्हें उत्साह दिखाने का, मैं भाई भाभी की सेवा में परखान चुका बन जाऊं, भाभी भाई की सेवा परखान चुका बन जाऊं। और ये सुनते ही ध्यान देना जरा शब्दों पर, यह सुनते ही उर्मिला कांप जाती है, पर कैसी कांपी, अंदर ही अंदर आग लगी, पर प्रगट धुए का पता नहीं, बुझ गई वही की वही ज्वाल, बाहर तक आई बुझ गई वही की वही ज्वाल, बाहर तक आई। रोई
सजल देखा, पति तो क्या करती गति तक में भी उसको नहीं विकल देखा, पति तो क्या करती गति तक में भी उसको नहीं विकल देखा। अंदर ही अंदर आग लगी पर प्रकट होने का पता नहीं, बुझ गई वही की वही जाग, बाहर तक आई हवा नहीं। वो रोई, अरे ऐसे मौके पर रोएगी नहीं, वो रोई पर ऐसी रोई कि पति ने भी नहीं सजल देखा, पति तो क्या कब की घट घट ने भी उसको भी विकल देखा। लक्ष्मण ने समझा उर्मिला चुप लगा गई है और ये शायद मुझे न जाने देने के लिए बात करेगी, तो बोले उर्मिले तुम शांत हो गई हो, इसे क्या पता उर्मिला कितने बड़े तूफान का मुकाबला कर रही है, इसे क्या पता है। क्या आप चाहती हो मैं न जाऊं? तो नहीं। और 2 शब्दों में कमाल कर दिया, ऐ हृदयेश्वर प्रस्थान करो, ऐ मेरे हृदय के स्वामी जाओ, ऐ हृदयेश्वर प्रस्थान करो, तुम रब राही की सेवा में भाई का जीवन सार्थक हो, भाभी भाई की सेवा में। क्या बढ़िया परिवार है, भाई का जीवन सार्थक हो, भाभी भाई की सेवा में। ये सुनकर लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। उर्मिला बोली, अरे मैं औरत होकर नहीं रोई, तुम मर्द होकर रोते हो, इसलिए कि 14 वर्ष के लिए पत्नी से दूर जा रहे हो। अरे उर्मिला को देखो, युवा पत्नी 14 वर्ष के लिए अपने युवा पति से अलग रहे। एक लड़की तो पति के जाने पर ही कमाल की बात कह दी। कवि ने लिखा, आज सखी री सुनती हो पौ फाटे पिए गौ। अपनी सहेली से लड़की कह रही है कि मैंने ये सुना है कि मेरे पति सवेरे ही पेली फटते ही दिन निकलते ही चले जाएंगे। तो बोली चले जाएंगे? हाँ, कोई मामूली बात है? कैसे? आज सखी री सुनती हो पौ फाटे पिए गौन, पर पौ में ही में होड़ है पहले फाटे कौन। मेरे हृदय में, मेरे दिल में और सूर्य निकलने में होड़ है, पहले कौन फटेगा। वो युवा पत्नी 14 वर्ष के लिए अकेली रहने के दिन मैं तो रो दी, तुम रोते? लक्ष्मण बोले, नहीं उर्मिल, रोता नहीं। और जगत में रोने के 2 ढंग, एक रोने में रोना उपजे, एक में उठे उमंग। ये मेरी उमंग के आंसू हैं। कैसे उमंगे? कि बाता हो जहां सुमित्रा से, पत्नी उर्मिला समान जहां, उस घर की शोभा क्या कहिए, निश्चित ही समझो स्वर्ग। उसका क्या कहना है। समय ज्यादा हो गया है, मैं नहीं रोकूंगा तो प्रभाकर जी तो खड़े होकर खींचेंगे कि 1.25 घंटे के लिए कहा था कि रात भर का ठेका दे दिया था। तो मैं अब आगे नहीं बढ़ता। इस प्रसंग को याद रखना, इस प्रसंग को आप याद रखेंगे और फिर सवेरे यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं। वैसे घटिया बात तो हम कहते ही नहीं है, लेकिन फिर भी रामायण के माध्यम से बहुत बड़ा सुधार देश और कौम का होता है। आप लोगों ने इतनी देर तक मेरी बात सुनी है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। प्रातः काल की बड़ी मधुर और पवित्र वेला में हम सब ने बैठ करके बड़े मनोयोग से और श्रद्धा पूर्वक यज्ञ किया है और उसके उपरांत कुछ सत्संग की लाभकारी कल्याणकारी बातें सुनने के लिए बैठे हैं। धन्यवाद के पात्र हैं हम लोग जो ऐसा अवसर प्राप्त करते हैं। देखो मेरी तरफ ध्यान देना, यदि व्यक्ति मेहनत करे, परिश्रम करे, बुद्धिपूर्वक उद्योग करे तो वो बड़ी से बड़ी चीज हासिल कर सकता है, बहुत धन जमा कर सकता है, बढ़िया बढ़िया कोठियां बना सकता है, आने जाने के बढ़िया साधन कर सकता है। लेकिन अगर परमेश्वर की कृपा न हो और अपने सुकर्मों का मेल झोल इकट्ठा होकर फल के रूप में हमारे सामने न आए तो हम यज्ञ में और आर्य समाज के सत्संग में सम्मिलित नहीं हो सकते।
जब कभी आपको यज्ञ में आने का अवसर मिले और आर्य समाज के सत्संग में आने का अवसर मिले, तब आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हमारा कोई बहुत शुभ कर्म है जिसकी वजह से हमें ये फल मिल रहा है। महल तो बड़े बड़े खड़े हैं, जाकर राजस्थान में देखो किले, प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर, महलों में गर्व न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता है कहीं पहाड़ों में शैलों की फटी तरह। ये न समझो कि बहुत ज्यादा पैसा हमारे पास है और हमने अपने सुखों के साधन बढ़ा लिए हैं, हम उन सुखों के आदी हो जाते हैं। देखो, हम जितना शाम तक पैदल चलकर थकते हैं ना, पैसे वाले लोग उतना कार में चल के थकते हैं। ये तो अभ्यास है शरीर का। एक व्यक्ति गाजियाबाद में, मैं एक शादी में था, तो एक बड़े आदमी मेरे परिचित थे, बहुत मित्र थे, तो बोले चलो आज हमारे घर ठहरना। अब रात में कहाँ जाओगे? यहाँ से तुम्हारा गांव तो 40 किलोमीटर है। मैंने कहा जरूरी है कि हम गांव में जाएंगे, गाजियाबाद में ठहरेंगे। बोले आज मेरे घर चलो, एयर कंडीशन कमरे में सुलाऊंगा। कार भी एयर कंडीशन, कमरा सोने का भी एयर कंडीशन, उसके दफ्तर में एक दिन गए तो वो भी एयर कंडीशन। मतलब आप ये समझिए कि सुखों के सारे साधन है। पर कभी बहुत प्यारी बात लिखता है, कहता है चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, अंधड़ आतप में जिए बिना, वो पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। कवि ने संकटों को अमृत कहा, अमृत क्लेश का पिए बिना। जिसने क्लेश का अमृत पिया है ना, वही आनंद लेना जानता है। अगर गर्मी जब बहुत पड़ती है, अभी तो शुरू हुई है, और बहुत भयानक गर्मी में जहां एयर कंडीशन कमरे भी झुलस जाते हैं कभी कभी, वहां एक आदमी अपने गांव में बहुत बढ़िया तिलखन का सुंदर वृक्ष जिसकी बहुत घनी छाया है, और सूरज से पहले स्नान करके और संध्या करके और नाश्ता लेकर और अखबार लेकर के उस पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर लेट जाता धूप लगने से पहले ही। एक तो वो आदमी है, और एक लंबा सफर करके धूप में 12 बजे चिलचिलाती धूप में पसीने पसीने पैदल चलकर आ रहा है, और वो उस पेड़ की छाया में आकर के बैठा है। तो उससे बताओ, उसे आनंद ज्यादा आएगा कि जो सवेरे से लेट रहा है उसे ज्यादा आएगा, है ना? तो मतलब ये कि पहले क्लेश का अमृत पियो, तब आपको आराम का अमृत प्राप्त होगा। ये तो हो जाते हैं, किसको क्या पता था कि एक बालक बाकी गोद में खेल रहा है और मां ने दूसरी शादी कर ली, और वो लड़का अपनी मां को दे दिया कि लो इसे तुम पालो। मां को दे करके वो दूसरे पति के साथ चली गई। बच्चा नानी ने पाला, पालकर बड़ा हुआ। किसे पता था कि वो एक दिन सारी धरती पर जितने लोग हैं उनमें सबसे बड़ा भीम व्यक्ति बन जाएगा, अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा। उसी की ये कहानी है। नानी की गोद में पला हुआ आज दुनिया का 1 नंबर का जबरदस्त भीम आदमी है। तो इसलिए हम उद्योग करके बहुत बड़ी पदवी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि अगर परमात्मा की कृपा न हो तो फिर हम जो है वो क्लेश का अमृत का पान नहीं कर सकते। नहीं, अकर्म से अलग रहता है, कुकर्म से अलग रहता है। सुकर्म और कर्मवीर बनकर के वो दुनिया में चमकता है। मैं श्री राम की गौरव गाथा आपको सुना रहा।
और उसे आप लोग सुन रहे लगातार कि श्री राम राज्य को कोई कीमत नहीं मानते, बल्कि माता पिता के आदेश और उसकी आज्ञा का पालन उनके लिए सर्व प्रिय है, वो सबसे ऊंची बात है। मैंने कहा था कि श्री राम के वन चलने के साथ वो अकेले थोड़े चले, सीता उनके साथ होगी, तो लक्ष्मण भी उनके साथ हो गए। लक्ष्मण की बात मैंने आपको बतलाई दी थी कि वो गर्म होते हुए भी, क्रोध करते हुए भी, और उसने कह दिया था कि वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, हकदार जिसे है गद्दी का उसको ही होगा आज तक। ये तो हकूक का झगड़ा है, चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब कही। क्यों जाए जब कोई दोष नहीं, क्यों जाए, हमारा कोई दोष भी नहीं है। अब तीनों मिलकर जब रामचंद्र जी ने उनकी तरफ देखा और संकेत से कहा कि चुप रहो, ये बातें तुम्हें नहीं कहनी चाहिए, इससे धर्म की हानि होती है। अच्छा, धर्म की हानि करके व्यक्ति जिंदा रहना चाहता है, जिंदा तो रह जाता है लेकिन वो चलती फिरती लाश के रूप में रहता है। धर्म नहीं तो इंसान कहे का है। और महाराज जब ये तीनों मिलकर सीता, राम और लक्ष्मण और जाकर के पिताजी के पास महल में जहां वो उदास पड़े हुए थे बेहोशी में, वहां जाकर के खड़े होते हैं और कहते हैं पिताजी आज्ञा दीजिए, अब हम अयोध्या छोड़ रहे हैं और वन जा रहे हैं। महाराज ने देखा, जब ये देखा एक की जगह जा रहे तीन हुए और भी निरपति कि माता पिता हमारे लिए क्या करते हैं। मैंने बताया था ना कल या परसों कि बच्चों, तुमसे तुम्हारे माता पिता कुछ नहीं चाहते, केवल तुम उनके सामने तुम्हारी प्रशंसा होती रहे, बस। महाराज अचेत पड़े हैं, उठने की कोशिश की, जब ये तीनों आ गए तो उठना चाहा, उठ सके नहीं, उठना चाहा उठ सके नहीं, दुख गई पसलियां गिर गिर कर, आंखों से प्राण नहीं निकले, रह गई पुतलियां आंखों से प्राण नहीं निकले, रह गई पुतलियां फिर बोले की बात एक की दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा है जीवन जब जीवन प्यारे जाते, क्यों नहीं जा रहा है जीवन जब जीवन प्यारे जा रहे जाते हैं। ध्यान देना का, आप उधर मत देखो, क्यों नहीं जा रहा, ध्यान से मेरी बात सुनो, कहा जीवन प्यारे जाते हैं। लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे, जब ये भी बन को जाते हैं तो राज भवन सुनता, जब ये भी बन को जाते हैं तो राज भवन सुनता, प्राणों तुम इनके साथ चलो, चलो इनके संबंधी हो जाओ, ये दृश्य देखने से पहले आंखों तुम अंधी हो जाओ, ये दृश्य देखने से पहले आंखों तुम अंधी हो जाओ, ये दृश्य देखने से
तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ, यह दृश्य देखने से पहले आंखों तुम अंधी हो जाओ। कैकेयी ने देखा ये बातें पिता पुत्र में हो रही हैं, कहीं पासा न पर उड़ जाए। सारा नगर इकट्ठा है, महाराज बहुत द्रवित हो रहे हैं, कोई गड़बड़ न हो जाए। बातें हो पिता पुत्र में, ये कैकेयी नहीं चाहती थी, पर इस अवसर पर परवस्ती कर सकती क्या कर रहा थी। कारण यह था, अब महलों में पुरजन की भीड़ उपस्थित थी, मंत्री थे और गुरु वशिष्ठ भी थे, ब्राह्मण मंडली उपस्थित थी। फिर भी उसने सोचा कुछ भी हो, चल चुका बाण गंभीर, यहां वरदान मिल गया, सांप गया, अब पीटा करो लकीर यहां, अब क्या होता है। फिर भी यह भीड़ नहीं अच्छी हो रही, देर बन जाने को यह सोच स्वयं ही दौड़ गई वलकल वस्त्रों के लाने। किसी नौकर से भी नहीं कहा, सेवक से नहीं कहा, दास दासी से नहीं कहा, खुद ही वलकल वस्त्र उठाकर लाए और तीनों के लिए लेकर आए। जब वो वलकल वस्त्र यूं आकर के राम के हाथ में दिए और राम ने देखा, उन वस्त्रों को हाथ में लिया, सारी जनता चिल्ला उठती है, राम तुम ये मत पहनो। और राजा बहुत दुखी होकर कहते, ओहो हे परमेश्वर, मेरे बेटे की मति उल्टी कर दे, ये मेरी बात ना माने। आजकल लोग कहते हैं वेगराज जी, हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, और दशरथ कह रहे परमात्मा मेरा बेटा मेरा कहना न माने। देखो क्या ममत्व जो होता है वो पूरी तरीके से एक ऐसा विचार बना देता है कि जहां से हम पूरी तरह उस स्थिति को नहीं संभाल पाते। महाराज कह रहे हैं, बोले राम तुम बल मत जाओ। राम कहते हैं पूज्य पिताजी, ये तो बहुत मामूली बात है, मैं तो पिता के आदेश पर प्राण दे सकता हूं, बन जाने की क्या बात है। तो महाराज कहते हैं, बड़ी प्यारी बात कहते हैं, तुम मेरे कहने से नहीं रुकोगे तो एक बात सुन लो। क्या? बोले मूसा में कठोर पिता पृथ्वी पर और कहीं होगा, तुम जैसा आज्ञाकारी पृथ्वी पर नहीं कहीं होगा, तुम जैसा आज्ञाकारी। याद रखना राम, तुम घर का कार्य छोड़ते हो, तुम घर का कार्य छोड़ते हो तो मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, तो मैं संसार